Hello everyone, welcome to Wow IS. Now today we shall see our daily MCQs for 7th of September. So let's start guys. Question number 1 is, in the Indian context, which is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency IAEA? This question has appeared in the CS prelims of 2018. So, excuse me. A. The civilian nuclear reactors come under IAEA safeguards. B. The military nuclear installations come under the inspection of IAEA. C. Country will have the privilege to buy uranium from nuclear suppliers Cook. And D. The country automatically becomes a member of the NSG. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको चेक किया है IAEA ने फॉर एनरिच्ड यूरेनियम. तो ये तो हुआ हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है. नाउ वी ऑल नो अबाउट IAEA. इट्स द वर्ल्ड सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम. तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है for scientific and technical cooperation in the nuclear field. This is very easy, this is very generalistic, simplistic. Okay, now इसकी excuse me guys, टोटल मेंबरशिप की अगर बात करें तो इट्स 171 एज ऑन 5th of February 2019. और जो लेटेस्ट जिसने ज्वाइन किया है वो किया है सेंट लूसिया ने. ओके, सेंट लूसिया हैज़ बीन इट्स लेटेस्ट एडिशन and this joined in obviously 2019. नाउ द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि नॉर्थ कोरिया है, उसने ये ज्वाइन किया था 1974 में, बट द नॉर्थ कोरियंस विड्रू फ्रॉम दिस ट्रीटी इन 1994. ओके, 1994 में विड्रॉ कर लिया, मतलब 20 साल बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया. अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल है उसका आंसर है ए. द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स. मतलब जो हमारे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं काफ़ी सारी जगहों पे, लाइक नकलम और भी काफ़ी सारी जगहों पे, वो सारे रिएक्टर्स IAEA सेफगार्ड्स के अंडर आ जाते हैं. तो ये पूरा क्वेश्चन था. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. स्टेटमेंट 1, it is a non-constitutional but permanent body that gives economic advice to the Prime Minister. Statement 2, for administrative, logistic planning and budgeting purposes, the Niti Aayog serves as the nodal agency for the PMEAC, that is the Economic Advisory Council. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. अब अगर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बात करें तो उसने ये बोला है कि जो Q1 होगा फिजिकल ईयर 22 का, ओके, FY 22 का जो Q1 होगा दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल टू जून. ओके, उसमें ग्रोथ वापस हो जाएगी. ओके, पॉजिटिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी. तो ये तो था कॉन्टेक्स्ट, दैट्स वाई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल हैज़ कम टू द फोर. पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी. नाउ स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट परमानेंट बॉडी दैट गिव्स इकोनॉमिक एडवाइस टू द PM. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट गाइस. इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है बट ये नॉन परमानेंट है. It is non-permanent body. Okay, it is a non-permanent and independent body. और ये स्पेसिफिकली PM को एडवाइस करती है. ऑल दो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है बट स्पेसिफिक जो इसका पर्पज़ है वो PM को एडवाइस करना है. ना स्टेटमेंट 2, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पसेज द नीति आयोग सर्व एज द नोडल एजेंसी फॉर द PMEAC. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट गाइस. तो जो आंसर है हमारा वो है B2 ओनली. ओके, दिस क्वेश्चन इज़ टू लेट यू नो अबाउट द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल. आपने देखा होगा बहुत बार CF प्रीलिम्स में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक बार नेशनल स्किल फ्रेमवर्क को लेके आ गया था. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू काजीरंगा नेशनल पार्क. Statement 1, it is the single largest undisturbed area in the Brahmaputra Valley floodplain of the state of Assam. Largest undisturbed area, okay, in the Brahmaputra Valley floodplain in the state of Assam. दूसरा स्टेटमेंट, it is a UNESCO World Heritage Site and the recognized important bird area IBA. ओके, ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वो इसको डिक्लेयर करता है. तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें, इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट जो है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रिकॉग्नाइज्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये भी एकदम सही है. रिमेंबर, ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, दिस इज़ डिक्लेयर्ड बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको डिक्लेयर करता है. ओके, नाउ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कॉन्टेक्स्ट पहले डिस्कस करते हैं. आंसर तो हमने देख लिया, आंसर है हमारा C, बोथ 1 and 2. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि असम गवर्नमेंट ने 3053 हेक्टेयर्स
ज़मीन दी है। ओके, 3053 हेक्टेयर्स जो एरिया है वो काजीरंगा नेशनल पार्क को प्रोवाइड किया है। नाउ दिस नेशनल पार्क हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। ओके, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस, प्लीज़ ये बात याद रखिए, नॉट द लार्जेस्ट डेंसिटी। जो लार्जेस्ट डेंसिटी है, डेंसिटी के मामले में आएगा पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नाउ काजीरंगा नेशनल पार्क ये इस्टेब्लिश 1974 में। ओके, और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व का नॉमिनेशन मिला। ओके, टाइगर रिजर्व, इट बिकेम अ टाइगर रिजर्व इन 2007। और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट टाइटल इट गॉट इन 1985। ओके, सो आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, द आंसर इज सी बोथ 1 and 2. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज G4 is a group of 4 countries whose primary aim is the permanent member seats on the Security Council. Which of the following countries form the G4 groupings? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, साउथ कोरिया। आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज़ G4 ग्रुपिंग में आती हैं। ओके, सो जो G4 ग्रुप है वो एक दूसरे के जो एस्पिरेशंस हैं उसको सपोर्ट करता है टू गेट अ परमानेंट सीट इन द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सब एक दूसरे के परमानेंट मेंबरशिप के दावे को सपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है। नाउ G4 में कौन कौन आता है, तो सबसे पहला है हमारा इंडिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है जर्मनी और चौथा है जापान। तो एज यू कैन सी साउथ कोरिया इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द G4 ग्रुपिंग। ओके, सो आंसर तो जो है हमारा वो है A, 1, 2 and 3 ओनली। ओके, नाउ एक और अपोजिट ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं कॉफ़ी क्लब, एंड दिस कॉफ़ी क्लब हैज़ बीन लेड बाय इटली। इटली इसका लीडर है और इसमें पाकिस्तान भी है। एंड दीज कंट्रीज़, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 12 कंट्रीज़। अब सारी कंट्रीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू हैव टू फाइंड आउट एंड कमेंट बिलो। ओके, नाउ कॉफ़ी क्लब, दिस कंसिस्ट ऑफ 12 कंट्रीज़ लेड बाय इटली एंड इट ऑल्सो हैज़ पाकिस्तान। दिस ग्रुप अपोजेस देयर एस्पिरेशंस। ओके, जो कॉफ़ी क्लब है वो इन लोगों के दावे को खारिज करता है कि इनको ऐसा नहीं मिलना चाहिए, परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ रिमेंबर दिस कॉफ़ी क्लब एंड G4, it can be asked in exam. Now let's move forward guys. Now question number 5 is consider the following statements related to Vishnupad temple, okay, of Gaya. Statement 1, it is believed that Ahilyabai Holkar, the queen of Indore, had the present octagonal shrine built in 1787. The key word here is octagonal shrine. Okay. Second statement, the temple is located on the banks of Falgu river in Gaya. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो पटना का हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, उसने जो प्राइवेट मैनेजिंग बॉडी है इस टेम्पल की, प्राइवेट मैनेजिंग बॉडी ऑफ दिस विष्णुपद टेम्पल, इसको फटकार लगाई है कि आप कम से कम आप टेम्पल प्रेमिसेस को मेंटेन तो करके रखिए, बिकॉज काफ़ी सारी डिवोटीज़ की भावना इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये तो था कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ इट इज़ बिलीव दैट अहिल्याबाई होलकर, द क्वीन ऑफ इंदौर, हैड द प्रेजेंट ऑक्टागोनल श्राइन बिल्ट इन 1787। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट गाइस। ओके, ऑरिजिन्स इसके बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बहुत एक्यूरेटली पता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इसको शेप दिया था। दूसरा स्टेटमेंट, द टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर इन गया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट गाइस। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही है, आंसर हमारा सी बोथ 1 and 2। नाउ एक जो रेलेवेंस है इस टेम्पल का, आपने ये नाम देखा विष्णुपद टेम्पल। विष्णुपद मीन्स विष्णु जी के पाँव, चरण, और यहाँ पे एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग फुटप्रिंट है। ओके, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग फुटप्रिंट, एंड दिस कंटेन्स 9 सिम्बल्स। 9 यहाँ पे आपको सिम्बल्स देखने को मिलेंगे। द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ देम आर शंखम, विच इज़ द शंख, आपने देखा होगा विष्णु जी को शंख पकड़े हुए एक हाथ में, शंखम। द नेक्स्ट वन इज द चक्रम, सुदर्शन चक्र भी आपने विष्णु जी को पकड़े हुए देखा होगा। एंड द अदर वन इज द गदम, गदा आपने देखा होगा। ओके, गदा विष्णु जी के हाथ में भी देखा होगा विराट स्वरूप में, और हनुमान जी तो लेके घूमते ही हैं। ओके, नाउ ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 जो सिंबल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी इसमें टोटल 9 सिंबल्स हैं। वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स। आंसर हमारा सी बोथ 1 and 2। इसी के साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट। वील मीट टुमारो। थैंक यू।